मूवी की शुरुआत में एस्टेला नामक बच्ची का जन्म होता है, जिसे बचपन से ही एक अजीब बीमारी थी और इस वजह से उसके बाल आधे काले और आधे सफेद थे। एस्टेला को सभी लोग आम बच्चों से अलग समझकर उसे अपनाने से मना कर देते हैं। इसके अलावा एस्टेला को बचपन से ही फैशन डिजाइनिंग का बेहद शौक था। एस्टेला की इस बीमारी की वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी और इसी वजह से वो बेहद रूड बर्ताव करती थी। यहाँ तक कि वो स्कूल में भी लड़ाई झगड़े किया करती थी। एस्टेला की माँ कैथरीन उसके रूडनेस की वजह से प्यार से उसे क्रुएला नाम से पुकारती थी। अब समाज से मिल रहे अजीब बर्ताव से कैथरीन खुश नहीं थी, इसलिए वो शहर छोड़कर जाने का फैसला लेती है। ये दोनों लंदन के लिए रवाना होते हैं। बीच रास्ते में किसी से मदद मांगने के लिए कैथरीन एक बड़े से बिल्डिंग के सामने रुकती है और वहाँ पार्टी चल रही थी। कैथरीन एस्टेला को गाड़ी में कुछ देर ठहरने के लिए कहकर अंदर चली जाती है। साथ ही जाने से पहले वो अपने परिवार की निशानी यानी कि एक लाल रंग का एक लॉकेट उसको देती है। अब कैथरीन जैसे ही गाड़ी से पार्टी में जाती है, एस्टेला भी उनका पीछा करते करते पार्टी में चली जाती है और अचानक से 2-3 कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो खुद को बचाने के लिए भागने लगती है। लेकिन इस अफरा तफरी में एस्टेला बिल्डिंग के छत पर चली जाती है और वो कुत्ते एस्टेला का पीछा करते करते कैथरीन जो कि छत पर खड़ी थी उन पर हमला कर देते हैं और इसकी वजह से कैथरीन छत से नीचे गिरकर मारी जाती है। और इन सबका जिम्मा एस्टेला खुद को ही मानने लगी थी, क्योंकि अगर आज उसने अपनी माँ की कही बातें मानी होती फिर ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आती। इस दिन से एस्टेला को यही लगता था कि उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है, इसलिए उसे अपनी मदद खुद ही करनी होगी। उसकी माँ का दिया हुआ लॉकेट भी वो बिल्डिंग में छूट चुका था और वो इससे बेखबर बिल्डिंग से भाग जाती है। वो छिपते छिपाते एक ट्रक में बैठकर बिल्डिंग से दूर एक पार्क में पहुंचती है और पूरी रात वो उसी पार्क में गुजारती है। सुबह होते ही एस्टेला की मुलाकात 2 लड़कों से होती है। वो दोनों भी एस्टेला की तरह अनाथ थे, इसलिए वो दोनों लड़के एस्टेला को अपने साथ अपने सीक्रेट जगह पर रखने का फैसला लेते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर अकेले रही फिर वो मारी जाएगी। इन दोनों लड़कों का नाम था जेस्पर और होरेस। एस्टेला जिंदा रहने के लिए आम लोगों की तरह बनने लगी थी। साथ ही वो अपनी भूख मिटाने के लिए जेस्पर और होरेस के साथ मिलकर चोरियां किया करती थी। ये तीनों माहिर थे चोरियां करने में। इन तीनों के अलावा इनके अड्डे पर इनका डॉग भी रहता था, जो कि परिवार की तरह बन चुका था। साथ ही एस्टेला बचपन से ही फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, इसलिए वो चोरी करने के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी चुराया करती थी जिसे वो अपने डिजाइन किए गए ड्रेस में लगा सके। हर दिन वो डिजाइन किए गए नए नए ड्रेसेस पहनकर बाहर जाया करती थी। इन सब के अलावा एस्टेला का सिर्फ एक ही मकसद था और वो हमेशा से ही लंदन के सबसे फेमस बुटीक लिबर्टी हाउस को देखा करती थी। इस बुटीक में अमीर लोगों के लिए बेहतरीन ड्रेस बना करते थे, यहाँ तक कि यहाँ बड़े से बड़े डिजाइनर भी आया करते थे। एस्टेला के इस शौक को देख जेस्पर उसके लिए लिबर्टी हाउस की जॉब ले आता है। इस बात से एस्टेला बेहद खुश थी और वो मन ही मन अपनी माँ से कहती है कि मैं एक अच्छी इंसान बनकर आपका नाम रोशन करूंगी। लेकिन लिबर्टी हाउस पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसका काम सिर्फ साफ सफाई का है। हालांकि इस बारे में जेस्पर को कुछ भी नहीं पता था। एस्टेला अक्सर अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके कपड़ों की स्टिचिंग और ऑल्टर करने का मौका मांगती थी, लेकिन उसका बॉस कभी उसकी बात सुनना तक पसंद नहीं करता था। अब जैसे ही इस बारे में जेस्पर और होरेस को पता चलता है, वो दोनों उसे ये काम छोड़कर दोबारा से चोरी करने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा करने से एस्टेला मना कर देती है। आज दोबारा से वो अपने बॉस को डिजाइनिंग के काम में मौका देकर उसे टेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन उसका बॉस उसकी बेइज्जती करके उसे अपना काम करने को कहता है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। एस्टेला बेहद परेशान थी, इसलिए वो शराब पीने लगती है। साथ ही सभी के जाने के बाद वो लिबर्टी हाउस के कमरों में जाकर सारे ड्रेसेस देखने लगती है, जिनमें से स्टैचू को पहनाई गई मेन ड्रेस बेहद बकवास थी और उसी ड्रेस के पीछे वो पूरी रात अपनी मेहनत लगाकर ड्रेस को खूबसूरत बना देती है। फिर वो उसी कमरे में सो जाती है। अब सुबह होते ही उसकी हरकत की वजह से उसके बॉस उसे काम से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही आज लिबर्टी हाउस के लिए खास दिन था, क्योंकि आज यहाँ शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर बर्नेस आने वाली थी। बर्नेस जैसे ही लिबर्टी हाउस में पहुंचती है, उनकी नजर उस स्टैचू पर पड़ती है जिसका पूरा हुलिया एस्टेला ने बदल रखा था। उन्हें वो डिजाइनर कपड़ा बेहद पसंद था
और वो डिजाइन करने वाले डिजाइनर की मांग करती है। एस्टेला का बॉस बताता है कि उस लड़की को मैंने काम से निकाल दिया है क्योंकि वो एक पागल लड़की है और उसमें कोई टैलेंट नहीं है। वहीं बर्नेस कहती है मुझे वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए, और जाते जाते बर्नेस का आदमी एस्टेला को कमरे में छिपते हुए देख लेता है और बर्नेस के कहे मुताबिक एस्टेला को बर्नेस का कार्ड देता है वो, क्योंकि एस्टेला की टैलेंट की वजह से उसे बर्नेस की ब्यूटी में जॉब करने का मौका मिल गया था। अब अगले सीन में एस्टेला टाइम पर बर्नेस की बुटीक में पहुंच जाती है और वहां बर्नेस सभी को जल्द से जल्द एक अच्छा सा ड्रेस बनाने का टास्क देती है। जब सभी की ड्रेसेस तैयार हो जाती है तब बर्नेस को एस्टेला के अलावा किसी और की ड्रेसेस कुछ खास पसंद नहीं आती है, इसलिए वो एस्टेला को ही अगले सारे डिजाइनिंग कपड़े बनाने के लिए कहती है। अब एक दिन एस्टेला की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसके शॉप पर डिजाइनिंग कपड़ों के विंटेज कलेक्शन रखे हुए थे जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन थे। अब धीरे धीरे एस्टेला बर्नेस की खास डिजाइनर बनने लगी थी। हालांकि उसे अपने एम्प्लॉयज से बिल्कुल भी मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनके अच्छे काम की वजह से उन्हें अपने साथ रखती थी। बर्नेस की अगली पार्टी के लिए वो एस्टेला को अपने मुताबिक एक ड्रेस बना कर देने के लिए कहती है, जिसमें एस्टेला अपने हिसाब से काफी सारे चेंजेस करवाती है जो बर्नेस को काफी ज्यादा पसंद आता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि इस लड़की में कुछ खास बात है क्योंकि ये सभी से अलग है और फैशन डिजाइनिंग इसके दिमाग में अलग ही स्तर पर चलता रहता है। कुछ देर बाद एस्टेला बर्नेस के गले में वही लॉकेट देखती है जो बचपन में उसे कैथरीन ने दिया था। लॉकेट के बारे में पूछने पर बर्नेस बताती है कि काफी सालों पहले एक औरत ने इस लॉकेट को चुरा कर मुझसे पैसे मांगने की कोशिश करी थी, लेकिन किसी वजह से उस दिन हादसे में उसकी मौत हो गई। बर्नेस ने कैथरीन के बारे में बुरा भला कहा था। इस बात से एस्टेला बेहद गुस्से में थी और वो अब अपना लॉकेट बर्नेस से वापस लेने के लिए हॉरेस और जैस्पर से कहती है। बुटीक की सारी सिक्योरिटी चेक करके वो उन दोनों को इस बारे में इन्फॉर्म करके चोरी करने की प्लानिंग बनाने लगती है। एस्टेला को पता था कि इस दुनिया में रहने के लिए वो एस्टेला जैसी भोली भाली सीधी सादी लड़की बनकर नहीं जी पाएगी, इसलिए वो धीरे धीरे अपना दूसरा चेहरा यानी कि क्रुएला की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। अब दिन था पार्टी का। जैस्पर और होरेस प्लान के अनुसार पार्टी में जाते हैं। वहीं एस्टेला की बचपन की दोस्त मीडिया के तौर पर पार्टी में मौजूद थी और उसका नाम था अनीता। कुछ देर बाद बर्नेस पार्टी में आती है और वो अपने नए आउटफिट का शो ऑफ करने लगती है सभी के सामने। और इसके कुछ देर बाद पार्टी में एस्टेला क्रुएला का रूप लेकर पहुंचती है, यानी कि वही सफेद और काले बाल। आंखों में गुस्सा और एटीट्यूड लेकर वो सभी को अपना गाउन दिखाती है जो बर्नेस से काफी बेहतर था। ये चीज वो सिर्फ और सिर्फ बर्नेस का ध्यान भटकाने के लिए कर रही थी, जिससे कि उसके दोस्त वो लॉकेट चुरा सके। अब वो अपने गाउन का ऊपरी हिस्सा चला देती है और उसके चलते ही दूसरा गाउन उभर कर निकल आता है जो कि एक विंटेज कलेक्शन का गाउन था। सभी की नजरें उस पर ही थी, यहाँ तक कि मीडिया का मेन फोकस भी अब क्रुएला थी। हालांकि वो सब यहाँ बर्नेस के लिए आए हुए थे। बर्नेस क्रुएला को भगाने के लिए अपने गार्ड्स को बुलवाती है, लेकिन वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी। साथ ही वो नोटिस करती है बर्नेस ने वो लाल लॉकेट पहन रखा है, जबकि हॉरेस और जैस्पर लॉकेट ढूंढने के लिए सिक्योरिटी हैक करके बर्नेस के कमरे में गए हुए हैं। इधर क्रुएला बर्नेस को बताती है कि वो बस फेमस होना चाहती है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। दूसरी तरफ हॉरेस पकड़ा जाता है और उससे बचाने के लिए जैस्पर पार्टी में कुछ यूं ही छोड़ देता है। इसके बाद सभी घबराहट में पार्टी से जाने की कोशिश करते हैं। क्रुएला जैसे तैसे बर्नेस के गले से लॉकेट छीनकर अपने दोस्तों को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन बर्नेस विसल बजाकर अपने डॉग्स उनके पीछे लगा देती है और उनमें से एक डॉग बर्नेस का लॉकेट निगल लेता है। ये वही डॉग्स थे जिनकी वजह से कैथरीन की जान चली गई थी और बर्नेस को विसल बजाता देख क्रुएला समझ जाती है कि बर्नेस ने ही कैथरीन को सालों पहले जान से मारा था और अब वो उससे बदला लेना चाहती थी। एस्टेला अब धीरे धीरे क्रुएला की तरह बर्ताव करने लगी थी क्योंकि उसे बर्नेस पर बेहद गुस्सा आया करता था। साथ ही वो बर्नेस को बर्बाद करने की ठान लेती है। बर्नेस को बर्बाद करने के लिए क्रुएला अपनी दोस्त अनीता से मिलती है और उससे वो रिक्वेस्ट करती है कि अब से बर्नेस की हर पार्टी, शोज और इवेंट्स में वो क्रुएला पर मेन फोकस रखे
और उसी के बारे में वो न्यूज़ फैलाए, जिससे कि क्रुएला बर्नेस से ज्यादा पॉपुलर बन जाए। वहीं दूसरी तरफ जेस्पर और होरेस बर्नेस के सभी डॉग्स को किडनैप कर लेते हैं। इधर बर्नेस को टक्कर देने के लिए क्रुएला विंटेज ड्रेसेस कलेक्शन के ओनर आर्टी को भी अपने साथ मिला लेती है, जिससे कि काम और जल्दी हो सके। बर्नेस बेहद परेशान थी क्योंकि उसके डॉग्स और नेकलेस दोनों चोरी हो गए थे। कुछ देर बाद बर्नेस की बुटीक में क्रुएला एस्टेला बनकर पहुंचती है और वो काम पर लग जाती है। धीरे धीरे बर्नेस के हर इवेंट्स, शोज और पार्टीज में क्रुएला अपने नए ड्रेसेस के साथ पहुंच जाया करती थी और बन जाती थी वो शो स्टॉपर। मीडिया और पूरे शहर में बर्नेस की जगह सिर्फ और सिर्फ क्रुएला का नाम छाया हुआ था। वहीं ये खबर देखकर बर्नेस बेहद परेशान थी। दोबारा से क्रुएला अपने नए ड्रेस से बर्नेस का शो खराब कर देती है, जिसके बाद बर्नेस अनीता से मिलकर उसे क्रुएला की खबरें ना छापने की धमकी देती है। हालांकि इससे अनीता को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ होरेस और जेस्पर मिलकर बर्नेस के डॉग्स के अंदर से वो लॉकेट निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। दूसरी तरफ बर्नेस एस्टेला से कहती है कि मुझे जब तक किसी इंसान में अपना काम और फायदा नजर नहीं आता है, तब तक मैं उसे अपने करीब नहीं रखती हूँ। अगर तुम भी काम और पैसा चाहती हो, फिर तुम्हें और बेहतर डिजाइन्स बनाने होंगे। ये सुनते ही एस्टेला बर्नेस के अंदर क्रुएला का आतंक फैलाना चाहती थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को बर्नेस की बुटीक में जाकर फेक चोरी करने का नाटक करने को कहती है, जिससे कि बर्नेस को ऐसा लगे कि क्रुएला उसके नए नए ड्रेसेस और डिजाइन्स चोरी कर लेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन क्रुएला का डर धीरे धीरे बर्नेस के मन में बैठ चुका था, इसलिए वो अपने ड्रेसेस की सेफ्टी के लिए एक नया लॉकर बनवाती है। कुछ दिनों के बाद नए इवेंट के लिए क्रुएला अपनी नई ड्रेस बना रही होती है। बदले की भावनाओं में उसका बिहेवियर पहले से काफी ज्यादा बदल चुका था, इसलिए उसके दोस्त उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बदले क्रुएला इन दोनों पर चिल्ला देती है। अगले सीन में बर्नेस का इवेंट था, जहां वो कई सारे मॉडल द्वारा अपने नए नए ड्रेसेस को प्रेजेंट करने वाली थी, लेकिन एस्टेला ने लॉकर के साथ गड़बड़ी कर रही थी, जिसकी वजह से लॉकर समय पर नहीं खुलता है और बर्नेस का शो फ्लॉप हो जाता है। लेकिन मौके का फायदा उठाकर उसी इवेंट में क्रुएला अपने नए नए डिजाइन्स को शोकेस करती है और सभी उसके डिजाइन्स को बेहद पसंद करते हैं। इधर काफी कोशिश करने के बाद बर्नेस लॉकर खुलवा पाती है, लेकिन सभी ड्रेसेस खराब हो चुके थे क्योंकि कपड़ों में बीड्स का इस्तेमाल करने के बदले मौत का इस्तेमाल किया गया था, जो अब तितली बनकर ड्रेसेस को खराब कर रहे थे। बर्नेस समझ चुकी थी कि क्रुएला और एस्टेला एक ही इंसान है। वो फौरन एस्टेला को पकड़ने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो देखती है कि क्रुएला की नई ड्रेस उसके सबसे फेवरेट डॉग के स्किन का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये वही डॉग है जिसने कैथरीन की लॉकेट निगल ली थी। ठीक तभी बर्नेस क्रुएला के दोस्तों को इवेंट से जाते हुए देखती है और वो अपने आदमियों को उनके पीछे लगवा देती है। वो सभी उनके अड्डे पर पहुंचते हैं और वो सभी मिलकर होरेस और जेस्पर को बंदी बना लेते हैं। अब जैसे ही वहां क्रुएला पहुंचती है, बर्नेस उसे बताती है कि वो जान चुकी है एस्टेला और क्रुएला एक ही इंसान है और आज उसे मारकर उसकी मौत का इल्जाम मैं उनके दोस्तों पर लगाने वाली हूँ। ठीक तभी क्रुएला कहती है कि वो कैथरीन की बेटी है जो बदला लेने के लिए यहाँ आई है। ये सुन बर्नेस कहती है कि अब तो कैथरीन की तरह तुम भी मारी जाओगी। ये कहकर वो घर पर आग लगा देती है। इसके बाद क्रुएला अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि क्रुएला अभी भी जिंदा है और उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि बर्नेस का खास आदमी जॉन है। और अब जाकर मूवी के सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में हम जान पाएंगे। जॉन बताते हैं कि क्रुएला की असली मदर कैथरीन नहीं बल्कि बर्नेस है और अपने करियर को ठीक तरह से चलाए रखने के लिए बर्नेस जब प्रेग्नेंट हुई थी तब बच्चे के पैदा होने के बाद उसने तुम्हें खुद से दूर कर दिया और सभी से कहा कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। इस गम में तुम्हारे पिता चल बसे। बर्नेस ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें कैथरीन को सौंप दिया जिससे कि तुम बची रह सको। साथ ही उस लॉकेट में एक चाबी थी जो कि एक खास बक्से की थी। इस बक्से में इसी बात की सच्चाई थी, इसलिए बर्नेस हमेशा से ही इस लॉकेट को अपने पास रखा करती थी। और जब कैथरीन ने उसे इस बक्से की धमकी दी तब उसने कैथरीन को जान से मरवा दिया, जो कि उसे डर था तुम्हें अपनाने का। इन रिपोर्ट्स को देख क्रुएला को विश्वास नहीं हो रहा था।
कि वो बर्नेस की बेटी है, कैथरीन की नहीं। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ कैथरीन को ही अपनी माँ मानती थी और अब वो समझ चुकी थी कि उसके अंदर इतना गुस्सा और एटीट्यूड किसकी वजह से है, जो कि बर्नेस में गुस्सा और एटीट्यूड भरा पड़ा था। इसलिए उसकी बेटी में भी वही गुण है। साथ ही डिजाइनिंग का भूत भी इसी वजह से उसे बचपन से ही था। क्रूएला अपनी माँ कैथरीन से कहती है, मैं आपको हमेशा अपनी माँ मानूंगी। अब अगले सीन में वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ मचा देती है, जो कि अब तक यही सोच रहे थे कि उनकी दोस्त मर चुकी है और क्रूएला के मौत के जिम्मेदार बनकर इन्हें जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। वो उन दोनों को सेफली वहां से भगाकर एक सेफ जगह पर ले आती है और उन्हें वो सारी सच्चाई के बारे में बताती है। साथ ही वो कहती है कि बर्नेस की पूरी जायदाद एस्टेला को मिलेगी, जो कि बर्नेस की ना कोई औलाद है और ना तो कोई रिश्तेदार, लेकिन वो बर्नेस की उसकी गलती की सजा देना चाहती थी, इसलिए वो अपने दोस्तों से मदद मांगती है। दूसरी तरफ बर्नेस को पता चलता है कि आग में जलने के बाद भी क्रूएला की लाश नहीं मिली, इसलिए उसे क्रूएला की मौत पर शक होने लगा था। क्रूएला बर्नेस को जान से मारना चाहती थी और यही उसका तरीका था बर्नेस को सजा देने का, लेकिन उसके दोस्त ऐसा करने से उसे मना करते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर अटल थी। अगले सीन में बर्नेस के घर में पार्टी चल रही थी। पार्टी के थीम अनुसार सभी को क्रूएला के गेटअप में आने के लिए कहा गया था। बर्नेस जानती थी क्रूएला उससे बदला लेने के लिए पार्टी में जरूर आएगी, इसलिए उसने सिक्योरिटी भी बेहद टाइट रखी थी और जैसे तैसे क्रूएला पार्टी में आखिरकार घुस ही जाती है। हॉरेस और जेस्पर सभी गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद क्रूएला बर्नेस से डॉग्स का विसल चुरा लेती है और फिर वो अपना गेटअप बदलकर एस्टेला के गेटअप ले लेती है और फिर वो विसल बजाकर डॉग्स को छत पर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सुन बर्नेस छत पर पहुंचती है। एस्टेला बर्नेस से कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वही बर्नेस उसे मस्का लगाते हुए कहती है कि तुम में बहुत खूबियां हैं, लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से है। तुम एक बार मुझे माफ कर दो, क्योंकि अब मैं माँ होने का फर्ज अदा करना चाहती हूँ। सालों पहले की गई भूल को अब मैं सुधारना चाहती हूँ। इधर होरेस और जेस्पर वेटर बनकर सभी गेस्ट को छत पर भेज देते हैं, ये कहकर कि बर्नेस उन सभी को ऊपर बुला रही है। साथ ही पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सभी गेस्ट और पुलिस छत पर पहुंचते हैं, लेकिन बर्नेस इससे बेखबर थी। बर्नेस अपनी बेटी को जान से मारना चाहती थी, इसलिए वो उसे गले लगाने का ढोंग करती है। बर्नेस एस्टेला के करीब आकर उससे कहती है, मुझे ना तो तुम्हारी जरूरत तब थी और ना तो अब है, क्योंकि तुम हमेशा से ही मेरे लिए ठीक नहीं थी और आज भी तुम्हारी वजह से मुझसे मेरा सब कुछ छिन जाएगा, मेरा करियर भी बर्बाद हो जाएगा। ये कहकर वो उसे छत से नीचे फेंक देती है और ये सारी चीजें सभी के सामने हो रही थी। सच्चाई सबके सामने थी, इसलिए बर्नेस को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। हालांकि एस्टेला यहाँ मरी नहीं थी, क्योंकि उसने अपने सपोर्ट के लिए पैराशूट और रस्सी लगाए हुए थे। बर्नेस की सारी जायदाद उसकी बेटी को अब मिलने वाली थी, इसलिए एस्टेला अपना गेटअप चेंज करके क्रूएला बनकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो कहती है, बर्नेस ने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं मरी नहीं थी। हालांकि मेरी दोस्त एस्टेला अपनी माँ के हाथों मारी गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर रखी थी, इसलिए अब लीगली बर्नेस की पूरी जायदाद क्रूएला रूपी एस्टेला को मिल जाती है। वहीं बर्नेस क्रूएला को जान से मारने की शपथ लेती है। अब मूवी के आखिर में बर्नेस के डॉग्स के पपीज अनीता और अपने दोस्तों में क्रूएला बांट देती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। क्रूएला एक बुरे इंसान नहीं थी, लेकिन बुराई के खिलाफ खड़ा होने के लिए बुरा बनना पड़ता है और बिल्कुल वैसा एस्टेला को मारकर क्रूएला ने किया और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन क्रूएला। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।